जब से मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे का इंतकाल हुआ है, उस दिन से लेकर अब तक हर रोज सोशल मीडिया के ऊपर कहीं ना कहीं मौलाना साहब के ऊपर तनकीद हो रही है। कोई कहता है जी मौलाना साहब के बेटे ने खुदकुशी की, लोगों को तबलीग करते हैं लेकिन अपने घर में अपने बेटे की तरबियत ना कर सके। भला कम अज कम उनको ये तो सोचना चाहिए, ये तो होश के नाखन लेने चाहिए कि भाई इसका तबलीग के साथ क्या ताल्लुक है। मौलाना साहब ने तो अपने तौर पर अल्लाह के दीन के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी और पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह ताला के दीन का पैगाम पहुंचाया है और घर में भी अपने बच्चों की तरबियत अच्छी की। लेकिन अगर बीमारी की वजह से कोई ऐसा हादसा हो गया है तो उसको हमें इशू नहीं बनाना चाहिए। आज हमारा अलमिया ये है कि थोड़ी सी बात पर हम किसी के ऊपर कीचड़ उछालना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पर यह कहना कि देखो जी लोगों को तबलीग करते रहे हैं तो तबलीगी ऐसे होते हैं, तो भाई इसमें न तबलीग का कसूर है न किसी तबलीगी का कोई कसूर है। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से लिखा हुआ ऐसे था जो पेश आ गया है। अब इस पर पूरा घराना सदमे के अंदर है तो मजीद इस पर किसी को सदमा देना ये कोई अक्लमंदी नहीं है। इसी तरह अगर कोई शख्स हज पे चला जाए और हाजी बनने के बाद उससे अगर कोई गलती हो जाए तो हम कहना शुरू कर देते हैं देखो जी हज किया है इसने और हज करके ये काम कर रहा है। ओ भाई वहां पर जितने अरकान हज हैं वो तो सारे के सारे दीन का शिआर हैं और वो तो ऐसी मुकद्दस जगह हैं जहां पर बंदे की नूरानियत में इजाफा होता है। हरमैन शरीफैन की ज़ियारत की सआदत से बंदे की दिल की दुनिया बदल जाती है और हज की वजह से तो बंदे के गुनाह माफ होते हैं। अब अगर हज करने के बाद इंसान होने के नाते उससे कोई गलती कोई गुनाह हो गया तो इसमें हज को क्यों ले आए हैं? बंदे का एक जाती अमल है उसको हमने हज के साथ जोड़ दिया और हज वाले अमल को बदनाम करना शुरू कर दिया। इसी तरह अगर कोई नमाज पढ़ता है 5 वक्त की और तस्बीहात वगैरह करता है, उससे कोई थोड़ी बहुत बात हो जाए तो हमारे मुआशरे का अलमिया यह है कि हम कीचड़ उछालना शुरू कर देते हैं और उसकी जात पर बात नहीं करते। हम कहते हैं देखो जी इसकी नमाज इसको ये कहती है, क्या इसकी नमाज ने इसको इस काम से नहीं रोका? इसी तरह किसी दाढ़ी वाले आदमी से कोई गलती हो जाए तो हम दाढ़ी को बदनाम करते हैं, देखो जी इसने दाढ़ी रख कर ये काम किया। ओ भाई दाढ़ी तो सुन्नत रसूल है, अगर उसने सुन्नत सजा ली है तो इसमें उसने कौन सा बुरा किया है? बात तो ये है कि वो इंसान है, उससे गलती हो गई है, उसके अमल को बुरा कहना चाहिए। लेकिन उसने जो एक अच्छा काम किया हुआ है दाढ़ी रखना या नमाज पढ़ना या हज करना, इसको बुरा नहीं कहना चाहिए। तो इसी तरह मौलाना तारिक जमील साहब ने जो तबलीग का काम किया है और बिला मुबालगा हजारों लोगों की हिदायत का अल्लाह ताला ने उन्हें जरिया बनाया है और अब भी पूरी दुनिया के अंदर लोग उनके बयानात से मुस्तफीद हो रहे हैं, तो हमें चाहिए कि उनकी तबलीग और उनके दीन के काम पर तनकीद नहीं करनी चाहिए। इसी तरह मौलाना साहब ने दुआ करवा दी, भाई मौलाना साहब मौजूद हैं, आप उनसे पूछें कि आपने ये दुआ क्या समझ के करवाई है। इसी तरह वो कहते हैं जी कुरान खानी करवाई, क्या उन्होंने ये कुरान खानी बरकत के लिए करवाई है या इसाले सवाब के लिए करवाई है? बेहतर ये है कि उन पर तनकीद करने से पहले मौलाना साहब से इसकी वजाहत लेनी चाहिए। अब जो उन्होंने ख्वाब बयान किया, उन्होंने ख्वाब अपना नहीं जिक्र किया बल्कि पेशावर के किसी बुजुर्ग का हवाला देते हुए उन्होंने फरमाया कि वहां पर एक बुजुर्ग हैं और वो ऐसे अल्लाह वाले हैं और वो इतने आशिक रसूल हैं कि वो 24 घंटों में 1 लाख मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अब जैसे उनको पता चला या उनको किसी ने बताया, उन्होंने वो बात आगे जिक्र कर दी कि वो बुजुर्ग हैं, तो यहाँ पर फेसबुक के अंदर और सोशल मीडिया के अंदर ये बात छिड़ गई कि देखो जी 24 घंटों के अंदर तो 86,000 से कुछ जायद सेकंड होते हैं, तो फिर हर सेकंड के अंदर भी कोई 1 मरतबा दरूद शरीफ पढ़े तो तब भी लाख नहीं बनता। तो ये देखें झूठ बोला गया है। तो भाई हमें इस तरह की बेजा किस्म की बातों में नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि हमें चाहिए कि हम अपनी जुबान से किसी के ऊपर तान करने से पहले सोचें कि क्या हमारे ऊपर भी इसका कोई वबाल पड़ सकता है। मुसलमान की एक शान नहीं है कि जब एक बंदा मौजूद हो उससे उसकी बात की वजाहत किए बगैर उसके ऊपर कीचड़ उछाला जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानी की जो सिफात बयान फरमाई हैं और मुसलमान की जो तारीफ की है वो ये है
अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि मुसलमान वो है कि जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। हमें चाहिए कि हम अपने ऐबों पर नज़र रखें, हमें चाहिए कि हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, दूसरे पर बेजा किस्म की तनकीद से अल्लाह ताला हम सबको बचाए और महफूज फरमाए।